जय श्री राम। श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्ननपि न लिप्यते। तो यहाँ कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। प्रश्न है कि योग युक्तः के साथ विजितात्मा, जितेंद्रिय और विशुद्धात्मा ये विशेषण किस अभिप्राय से दिए हैं? उत्तर है, मन और इंद्रियां यदि साधक के वश में न हो तो उनकी स्वाभाविक ही विषयों में प्रवृत्ति होती है और अंतःकरण में जब तक राग द्वेष आदि मल रहता है तब तक सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहना कठिन होता है। अतएव जब तक मन और इंद्रियां भली भांति वश में न हो जाएं और अंतःकरण पूर्ण रूप से परिशुद्ध न हो जाए, तब तक साधक को वास्तविक कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ उपयुक्त विशेषण देकर यह समझाया गया है, जिसमें ये सब बातें हो वही पूर्ण कर्मयोगी है और उसी को शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न है कि सर्वभूतात्म भूतात्मा इस पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अंतर्यामी है, जो उसी की प्रेरणा के अनुसार संपूर्ण कर्म करता है तथा भगवान को छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तु में जिसका ममत्व नहीं है, वह सर्वभूतात्म भूतात्मा है। अगला प्रश्न है, यहाँ अपि का प्रयोग किस हेतु से हुआ है? कुर्वन्ननपि, अपि शब्द। इसका उत्तर है, सांख्य योगी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा सब क्रियाओं के होते रहने पर भी वह यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए उसका तो कर्म से लिप्त न होना ठीक ही है, परंतु अपने को कर्ता समझने वाला कर्मयोगी भी भगवान के आज्ञा अनुसार और भगवान के लिए सब कर्मों का करता हुआ भी कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति न रहने के कारण उनसे नहीं बंधता। यह उसकी विशेषता है। इसी अभिप्राय से अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग की सूत्र रूप से फल में एकता बतलाकर सांख्य योग की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करके चौथे और पांचवें श्लोकों में दोनों के फल की एकता का और स्वतंत्रता का भली भांति प्रतिपादन किया। तदंतर छठे श्लोक में के पूर्वार्ध में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्मयोग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए सातवें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बताए। इससे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल एक होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। अतः दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने से भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोकों में सांख्य योगी के व्यवहार काल के साधन का स्वरूप बतलाते हैं। श्लोक संख्या 8 और 9 में सांख्य योगी का व्यवहार कैसा रहता है, यह बताया गया है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन्।
9वां श्लोक है श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहण उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जैसे आँखों का विषय है देखना, तो ये आँख है जो देख रही हैं, मैं नहीं देख रहा। यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ तत्ववित् और युक्तः इन दोनों विशेषण पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है, उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्ववित् और युक्त है। सांख्य योग के साधक को ऐसा ही होना चाहिए। यही समझाने के लिए ये दोनों विशेषण दिए गए हैं। प्रश्न उठता है कि यहाँ देखने, सुनने आदि की सब क्रियाएं करते रहने पर भी मैं कुछ भी नहीं करता, इसका क्या भाव है। उत्तर है कि जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती थी, वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थी और न मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था, वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने, सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रहे हैं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ संबंध ही है। प्रश्न है, तब तो जो मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दोषों के रहने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार सांख्य योगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते हैं कि हमारे मन इंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी भली बुरी क्रियाएं होती हैं, उनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसे होगी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है कि कथन मात्र से न तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है और न उसका कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होता है, इसलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आसक्ति नहीं रहती। उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्था में निषिद्ध आचरण का कोई भी हेतु न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो भी चेष्टाएं होती हैं, सब शास्त्र अनुकूल और लोक हित के लिए ही होती हैं। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े,
तब तक सांख्य योग के साधक को अपने साधन में त्रुटि ही माननी चाहिए। अगला प्रश्न है, सांख्य योगी शरीर निर्वाह मात्र के लिए केवल खान पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है या वर्णाश्रम अनुसार शास्त्रानुकूल सभी कर्म करता है? उत्तर है, कोई खास नियम नहीं है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध, संग और अभ्यास का भेद होने के कारण सभी सांख्य योगियों के कर्म एक से नहीं होते। यहाँ पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, जिघ्रन और अश्वन, इन 5 पदों से आँख, कान, त्वचा, घ्राण, रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की समस्त क्रियाएं क्रम से बतलाई गई हैं। गच्छन, ग्रहण और प्रलपन से पैर, हाथ और वाणी की, एवं विसर्जन से उपस्थ और गुदा की, इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं बतलाई गई हैं। श्वसन पद प्राण, अपानादि 5 प्राणों की क्रियाओं का बोधक है। वैसे ही उन्मिशन, निमिशन पद कूर्म आदि 5 वायु भेदों की क्रियाओं के बोधक हैं। और स्वपन पद अंतःकरण की क्रियाओं का बोधक है। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण की क्रियाओं का उल्लेख होने के कारण सांख्य योगी के द्वारा उसके वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध और संग के अनुसार शरीर निर्वाह तथा लोकोपकारार्थ शास्त्रानुकूल खानपान, व्यापार, उपदेश, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि सभी क्रियाएं हो सकती हैं। प्रश्न है, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, तथा 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में समस्त कर्म प्रकृति द्वारा किए हुए बतलाए गए हैं। और यहाँ कहा गया कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं। इन 3 प्रकार के वर्णन का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि इंद्रिय और उनके समस्त विषय सत्व आदि तीनों गुणों के कार्य हैं और तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। अतएव चाहे सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए बतलाया जाए अथवा गुणों का गुणों में या इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थों में बरतना कहा जाए, बात एक ही है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही प्रसंग अनुसार एक ही बात 3 प्रकार से कही गई है। प्रश्न है कि इंद्रियों के साथ साथ प्राण और मन संबंधी क्रियाओं का वर्णन करके भी केवल ऐसा ही मानने के लिए क्यों कहा कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं? उत्तर है कि क्रियाओं में इंद्रियों की ही प्रधानता है। प्राण को भी इंद्रियों के नाम से वर्णन किया गया है और मन भी आभ्यंतर करण होने से इंद्रिय ही है। इस प्रकार इंद्रिय शब्द में सबका समावेश हो जाता है। प्रश्न है, यहाँ एव पद का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? एव, नैव, न एव, कर्मों में कर्तापन का सर्वथा अभाव बतलाने के लिए यहाँ एव पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्य योगी किसी भी अंश में कभी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं माने। और ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है कि सांख्य योग का जो साधन करते हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। श्लोक संख्या 10 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।